पीएम मोदी आज से ओडिशा और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आईआईएम संबलपुर अपने स्थायी परिसर के उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कल गुवाहाटी जाएंगे, जहां 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म का जताया भरोसा, कहा भरोसा नजर आ रहा, लग रहा हैट्रिक लगेगी। तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर खड़गे का पलटवार, कहा 400 सीटें तो दूर 100 सीट भी इस बार नहीं जीत पाएगी बीजेपी। ममता का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस से 300 सीटों पर लड़ने को कहा था लेकिन नहीं सुनी, अब मुस्लिम वोटर्स में खलबली मचाने आए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस इस बार 40 सीटें जीत पाएगी, इस पर मुझे संदेह है। ममता की कांग्रेस को चुनौती, कहा हिम्मत है तो यूपी, राजस्थान और एमपी में बीजेपी को हराए कांग्रेस, मुझे न्याय यात्रा की नहीं दी गई जानकारी। ममता ने मणिपुर को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब मणिपुर जल रहा था तब कहां थे, अब चाय की दुकानों पर फोटोशूट करा रहे हैं। ममता के बयान पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में ममता को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान पर संजय राउत ने दी सफाई, कहा ममता ने भले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया लेकिन टीएमसी अभी भी गठबंधन का हिस्सा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक, 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने को जयशंकर ने मोदी की गारंटी का बताया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। झामुमो के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, बोले लड़ाई में न्याय की जीत होगी। महागठबंधन के 43 में से 36 विधायक ही पहुंचे हैदराबाद, जेएमएम विधायक चमरा लिंडा संपर्क में नहीं, रामदास सोरेन का चल रहा इलाज। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा झारखंड में जमीन घोटाले हुए हैं, सीएम को सचेत रहने के लिए कहा था, हमारी बात मान लेते तो जेल नहीं जाते। विश्वास मत से पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से की बगावत, कहा हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ विकास, इसलिए पार्टी से तोड़ रहे नाता। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद प्रकाश आंबेडकर का चौंकाने वाला बयान, कहा हमारे पास बीजेपी की तरफ से भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन से प्रकाश आंबेडकर ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने की मांग की, कहा पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो तब हो सीट बंटवारे पर बात। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी भी गठबंधन से अलग हो रही है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी तकरार पर संजय राउत का बयान, कहा सीट बंटवारा नहीं, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस छोड़ने के अटकलों पर बाबा सिद्दीकी का बयान, कहा 48 साल से कांग्रेस में हूं, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अजीत पवार गुट में जाने की खबरों पर बाबा सिद्दीकी की सफाई, कहा अजीत पवार से मेरे रिश्ते अच्छे, उन्हें पिछले 30 साल से जानता हूं। बाबा सिद्दीकी के अजीत पवार गुट में शामिल होने की खबर पर बेटे जिशान सिद्दीकी ने कहा मैं कांग्रेस में हूं लेकिन पिताजी कहां जा रहे हैं वही बता पाएंगे। बाबा सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने के अटकलों पर महाराष्ट्र कांग्रेस की सफाई, का बाबा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में ही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। जॉर्डन में हुए ड्रोन हमले में 3 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका का जवाबी हमला, अमेरिका ने सीरिया और इराक में किए हवाई हमले। अमेरिका ने सीरिया और इराक में 85 से ज्यादा बॉम्ब बरसाए हैं। आईआरजीसी, कुद्स फोर्स और मिलिशिया समूहों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों पर सेंट्रल कमांड का बयान, बम वर्षक विमानों ने कमांड और खुफिया सेंटर के साथ साथ सैन्य ठिकाने तबाह किए। जॉर्डन में मारे गए सैनिकों के परिजनों से मिलने डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचे बाइडेन, कहा राष्ट्र कुछ नहीं भूल सकता सैनिकों का बलिदान। सैनिकों के परिजनों से निजी तौर पर बाइडेन और उनकी पत्नी ने की मुलाकात, मौके पर मौजूद रहे रक्षा सचिव और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ। जॉर्जिया के निवासी थे। जॉर्डन में मारे गए सभी सैनिक, 2 सैनिकों को मरणोपरांत सार्जेंट रैंक पर पदोन्नत किया गया। इराक और सीरिया के अमेरिकी ठिकानों पर हमले पर बाइडेन का बड़ा बयान, हमारी पसंद के समय और स्थानों पर जारी रहेगी हमारी प्रतिक्रिया। इजरायली सेना ने जारी किए नए फुटेज, कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का किया दावा, कहा पश्चिमी खान यूनिस पर नियंत्रण मजबूत। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ट्रक को निशाना बनाया, कहा हथियारों के भंडारण के लिए ट्रक का करते थे इस्तेमाल। गाजा में बच्चों को लेकर चेतावनी के बीच इजरायल और हमास युद्ध विराम समझौते के करीब, कतर का कहना है कि हमास को मिला प्रस्ताव। ताजमहल में शाहजहां के उर्स को रोकने के लिए कोर्ट पहुंची हिंदू महासभा, अदालत ने उर्स कमेटी को नोटिस तामील करने के आदेश दिए। ताजमहल में होने वाले शाहजहां उर्स पर बैन के बादल, 6 से 8 फरवरी तक होना है शाहजहां का उर्स, 4 मार्च को कोर्ट में मामले की होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बोले जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, आपने कानून का जनाजा निकाल दिया है। एआईएम-पीएलबी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, कहा आस्था के आधार पर अदालत ने दिया फैसला, आदेश से हमारे भरोसे को पहुंची चोट। असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर हमला, कहा इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं मोदी, देश के मुसलमानों को मोदी पर भरोसा नहीं।
सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस। दोनों जगह रिसीव नहीं की गई नोटिस। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी थी शिकायत। आज फिर केजरीवाल और आतिशी के घर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। सीएम केजरीवाल से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों का सच जानना चाहती है पुलिस। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, केजरीवाल के झूठे आरोपों की पुलिस करे जांच। हमने कभी आम आदमी पार्टी विधायकों को नहीं दिया ऑफर। केंद्र से कर्नाटक के लिए फंड की मांग को लेकर 7 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे शामिल। डीके शिव कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक के साथ केंद्र कर रहा है भेदभाव। डीके सुरेश के बयान पर डीके शिव कुमार की सफाई। कहा, कांग्रेस ने ही इस देश को एकजुट कर रखा है, देश को बांटने का सवाल ही नहीं उठता। झारखंड के पाकुड़ में राहुल गांधी ने की जनसभा। बोले, बीजेपी के नफरत के बाजार में हम और हमारे सहयोगी प्यार की दुकान खोल देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली। पार्टी की दिल्ली इकाई के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल में करेंगे रैली। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। दिल्ली में 16 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के 10,000 नेता होंगे शामिल। सांसद, विधायक समेत सभी मोर्चे के पदाधिकारी होंगे शामिल। ठाणे के उल्लासनगर में थाने के अंदर ही शख्स को मारी गई गोली। ठाणे के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पर फायरिंग का आरोप। फायरिंग में शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को लगी 4 गोलियां। गंभीर हालात में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालात नाजुक। शिवसेना उद्धव गुट ने उल्लासनगर फायरिंग को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र में लौटा जंगल राज। जिस विधायक के कंधे में विकास की जिम्मेदारी वही मार रहा है गोली। ओडिशा सरकार ने सभी ओडिशा वासियों से आज सुबह 11:30 बजे राजकीय गान वंदे उत्कल जननी गाने की अपील की। पंजाब के पठानकोट में आज एनआरआई सम्मेलन। पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। हमास का इजरायली बंधकों को मुक्त कराने का प्रस्ताव। बंधकों की मुक्ति के लिए मिले 142 दिन का संघर्ष विराम। हर रोज मुक्त होंगे एक बंधक। अमेरिका का गाजा में संघर्ष विराम समझौता अपनाने पर जोर। अमेरिका, इजरायल, कतर और इजिप्ट के अधिकारियों ने तैयार किया प्रस्ताव का मसौदा। फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने दिखाया गुस्सा। गाजा में मदद पहुंचाने के विरोध में सीमा के पास इजरायलियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले, मानवीय मदद मौत के बराबर। ईरान समर्थित विद्रोही समूह हूती के सैन्य प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा, इलियट की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से किए हमले। अगले सप्ताह मध्य पूर्व जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। सऊदी अरब से शुरू करेंगे 5 दिवसीय यात्रा। मिस्र, कतर, इजरायल और वेस्ट बैंक जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन में इलाज के लिए बाखमुट के पास पहुंचे घायल सैनिक। डॉक्टर बोले, यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाना महत्वपूर्ण। सर्विलांस शिप आईएनएस संस्थापक विशाखापट्टनम में आज किया जाएगा कमीशन। सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम से लैस आईएनएस संध्या। आईएनएस संध्या की सर्विलांस रेंज 11,000 किलोमीटर है। बोफोर्स गन से लैस इस शिप में जरूरत पड़ने पर चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकेगी। 80% स्वदेशी तकनीक से बना आईएनएस संध्या की लंबाई 288 फीट और वजन 3400 टन है। इसमें 160 नौसैनिक हो सकते हैं तैनात। नागपुर में शौर्य संध्या कार्यक्रम में योद्धाओं का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन। कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। सुरनकोट सेक्टर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सैनिकों को हटाने पर भारत और मालदीव्स में बनी सहमति। 10 मई तक मालदीव्स में तैनात सभी भारतीय सैनिक वापस लौटेंगे। फिलहाल मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और एक सैन्य विमान के संचालन के लिए 80 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। पटना हाईकोर्ट के जज चक्रधारी सिंह ओडिशा और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऋतु बेहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त। मनिंद्र श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। 8 फरवरी तक चलेगा मेला। राष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड मेला हस्तशिल्पियों का महाकुंभ बन गया है। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का उत्सव है। नोएडा के गोरखपुर गांव में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। कमरे से 2 पुरुष और 2 महिलाओं के शव बरामद। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के मलिहाबाद में जमीन विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग को बताया रूस के अस्तित्व की लड़ाई। कहा, सेना के साथ देश के नागरिकों का होना हमारी सफलता का आधार। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य अफसरों से की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। कराची में चुनाव आयुक्त कार्यालय के पास विस्फोट। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलिस ने इलाके को घेरा। केन्या की राजधानी नैरोबी में गैस से भरे वाहन में विस्फोट हुआ। आग लगने से 3 लोगों की मौत। 270 से ज्यादा लोग घायल। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। फिलाडेल्फिया के उत्तर पूर्व में पिता की गोली मारकर हत्या कर
कटे सिर का पोस्ट किया वीडियो। पेंसिल्वेनिया की अभियोजक बोली, स्पष्ट दिमाग से काम कर रहा जस्टिस मोहन। भागते हुए अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते समय भिड़े ट्रेलर और ट्रैक्टर हादसे में फ्लोरिडा राजमार्ग के एक जवान की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में एडल्ट कंटेंट देखने पर पिता ने 14 साल के बेटे की हत्या की। हत्या के बाद बेटे के शव को नाले में फेंका। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालात में हो रहा है सुधार। रेप के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा, माता पिता की असहमति पर शादी के वादे से मुकरना नहीं माना जाएगा रेप का मामला। बंगाल के फंड की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में टीएमसी का चल रहा है धरना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। श्रीनगर और जम्मू शहर बंद, वाहनों की लगी लंबी कतारें। बर्फबारी के साथ ही स्कीइंग के लिए बारामूला के गुलमर्ग पहुंच रहे विदेशी पर्यटक। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विदेशी पर्यटक उठा रहे स्कीइंग का लुत्फ। काश स्कीइंग के लिए शानदार जगह, स्की फैक्ट्री खोलने पर कर रहे विचार। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी। धर्मशाला और कांगड़ा में बर्फबारी होने से स्थानीय दुकानदारों और पर्यटकों के खिले चेहरे। हिमाचल के सोलन में परफ्यूम कंपनी में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से एक शख्स की मौत, 29 घायल। यशस्वी जायसवाल एलीट लिस्ट में शामिल। टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले भारत के 17वें खिलाड़ी बने। सूची में सचिन, सहवाग, गांगुली, रवि शास्त्री जैसे कई खिलाड़ी शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 336 रन। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 179 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन रोहन बोपन्ना ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम को टेनिस रैकेट किया गिफ्ट। पीएम से मुलाकात के बाद रोहन बोपन्ना का ट्वीट लिखा, पीएम ने मुझे प्रोत्साहित किया। चैंपियन बनाने वाले रैकेट को पीएम को देना सम्मान की बात।